सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, लेकिन रायबरेली में नहीं। एक कारण क्या है बताइए? क्या बीमारी का नाटक? चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि सोनिया गांधी नहीं आई, मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ। गलती है कि नहीं? नहीं, ये गलती नहीं है, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ की जनता भी चाहती सोनिया। हम 2014 के बाद अपने बलबूते ये उधार मांग के घी पीने की जो परंपरा है, ये आने वाली पीढ़ी को, जिस देश की सरकार खुद जश्न मनाती हो कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर रहने के लिए मजबूर हैं, आत्ममंथन करें कि ये देश कितने लोगों के लिए चलाया जा रहा है। संसदीय क्षेत्र तो कभी आए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच गई। और दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में है, मनमोहन सिंह ने भी 10 साल सरकार चलाई है, उनको अहंकार नहीं आया, इनको 8 साल में ही अहंकार आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव अवस्थी। आज मेरा सवाल रायबरेली में होगा। रायबरेली में इसलिए मैं रायबरेली जिले में इसमें मौजूद हूं। आपको बता दूं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। रायबरेली में सोनिया गांधी यहां की सांसद हैं और रायबरेली में ही आज रायबरेली में कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर लिया तो प्रदेश महासचिव है कांग्रेस पार्टी से सुशील पासी जी। इससे पहले चुनाव के समय काफ़ी बार वो हमारे साथ इंटरव्यू दे चुके हैं हमको, लेकिन आज उनसे सवाल रहेगा कांग्रेस पार्टी को ही लेकर। तो सबसे पहले सुशील जी, आपका यूपी टीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हमारा ये रहेगा रायबरेली को लेकर ही। आज सवाल रायबरेली से रहेंगे। सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद हैं, क्या इस बार कांग्रेस रायबरेली में सोनिया गांधी जगह किसी दूसरे को उतारने का विचार कर रहा है? स्वास्थ्य को देखते हुए क्या लग रहा है इस बार आपको? देखिए, जो आप बता रहे हैं कि सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर के, ये सही है कि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन अभी आपने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में जो शामिल हुई है, तो मेरा अपना मानना है कि रायबरेली की वो सांसद हैं और आगे भी वो रायबरेली की सांसद रहेंगी। और रायबरेली की जनमानस चाहता है कि मैडम सोनिया गांधी जी हमारी सांसद हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी जी जैसे ही कदम रखा, भाजपाइयों ने बौछार कर दी। संसदीय क्षेत्र तो कभी आए नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच गई। असल में भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है भारत जोड़ो यात्रा से, वो इस कदर सब काम छोड़ करके भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी जी कौन सी टी शर्ट पहनते हैं, राहुल गांधी जी क्या करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा को अलग अलग नामों से लेना। श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद हैं, जनता की जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो देश की नेता है। और रही बात आपके जो आने जाने की आप सवाल कर रहे हैं, निरर्थक सवाल है, क्योंकि रायबरेली का जनमानस उनको चुनाव लड़ाता है। यहाँ का एक एक जनमानस उनका कार्यकर्ता है। पूरी बात हमारी कंप्लीट होने दीजिए। हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी सांसद हैं जिनकी जो सांसद निधि होती है उसको जनमानस बांटता है, जनमानस रिकमेंड करता है, जनमानस वो करता है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनमानस जो है सोनिया गांधी बन करके चुनाव लड़ता है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि रायबरेली की जनता लूट घसोट, भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अगर किसी के साथ खड़ा है तो श्रीमती सोनिया गांधी के साथ खड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा कितना कारगर साबित होगी आपके हिसाब से? क्या इस बार कांग्रेस, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं और आप हाई लेवल मीटिंग में रहते भी हैं, तो क्या इस बार कांग्रेस छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन साथ उतरेगी या फिर अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? देखिए, चुनाव कैसे होगा, किस तरह होगा, ये तो नीतियों का विषय है और इस पर हमारे जो वरिष्ठ नेतागण होते हैं वो मंथन करेंगे। कार्य समिति की बैठकें होती हैं और ये अभी कह पाना तो हमारे लिए मुश्किल है कैसे चुनाव होगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुगालते में है, मनमोहन सिंह ने भी 10 साल सरकार चलाई है, उनको अहंकार नहीं आया, इनको 8 साल में ही अहंकार आ गया है। और इतना अहंकार आ गया है कि जितने सांसद हैं उसमें 40 सांसद केवल कम कर दीजिए। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 40 से अधिक सांसद इनको दक्षिण भारत में ही कांग्रेस कम कर देगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनने वाली है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का मकसद केवल इतना नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटा करके कांग्रेस की सत्ता लाना चाहते हैं। तो आप हमारी समझेंगे तो आप खुद अर्थ निकालेंगे उसका
देखिए, जब आदमी ये कहता हो कि हम इस देश में 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, हम आपसे माध्यम से जानना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान के बेरोजगार लोगों को हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। इससे पहले बैंक में कितना पैसा खजाने से लिया गया और 2014 के बाद से कितना लिया गया? विश्व बैंक में 2014 तक कितना कर्जा था देश के ऊपर, और 2014 से लेकर के अब जो 2021 चल रहा, 22 चल रहा है, ये अब तक कितना कर्जा ले लिया गया? ये देश के सामने उजागर करना चाहिए ना। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है खोखला हो चुकी है। आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, लूट से जनता त्राय त्राय कर रही है। वरना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हमारी तरक्की इस कदर बढ़ गई है कि जितना कर्जा पुरानी सरकारों ने देश पर छोड़ा था, हमने सब जमा कर दिया है। अब हम कर्जा नहीं लेते। हम 2014 के बाद अपने बलबूते ये उधार मांग के घी पीने की जो परंपरा है, ये आने वाली पीढ़ी को, जिस देश की सरकार खुद जश्न मनाती हो कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर रहने के लिए मजबूर हैं, आत्ममंथन करें कि ये देश कितने लोगों के लिए चलाया जा रहा है। क्या ये इस देश में हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक मिल रहा है? सबको भागीदारी मिल रही है? सबको हिस्सेदारी मिल रही है? देश आगे बढ़ रहा है? तमाम लड़के पढ़ लिख करके तैयार होते, क्या उनको समय पर नौकरी मिल रही है? हिम्मत तो कानून बना देना कि जिस तरह से राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यवस्था में अगर 6 महीने तक कोई पद खाली रह जाता है तो 6 महीने के अंदर वहां पर चुनाव करा करके उस पद को भरा जाता है। तो मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूं, बनाइए कानून इस देश में कि जैसे राजनीतिक पद खाली नहीं रह सकता, उसमें कोई भी सरकारी पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहेगा। जितनी भी नौकरियां सृजित हैं, पद सृजित हैं, अगर 10 लाख से ज्यादा जो है पद खाली पड़े हुए हैं, नए पद सृजित करना तो अलग विषय है। सवाल साफ है। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई, लेकिन रायबरेली में नहीं। एक कारण क्या है बताइए? क्या बीमारी का नाटक? चलो, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि सोनिया गांधी नहीं आई, मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं। गलती है कि नहीं? नहीं, ये गलती नहीं है, मैं स्वीकार कर लेता हूं। यहाँ की जनता भी चाहती सोनिया की नेता है, देश के नेता मोदी भी हैं, तो देश की नेता अब देश की नेता मोदी भी हैं, लेकिन वो देखिए काशी विश्वनाथ कितनी बार जाते हैं। मेरी बात आप ये समझिए कि श्रीमती सोनिया गांधी का एक एक कार्यकर्ता सोनिया गांधी बन करके रायबरेली जनपद में सेवा करता। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सत्ता में है कि सत्ता में नहीं है? प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय आए थे, उसके बाद कितने हेलीकॉप्टर उतरे? अब दूसरा सवाल मैं करता हूं, हाल ही में अब मैं बात रायबरेली की कर रहा हूँ। हाँ। रायबरेली की बात कर रहा हूँ, रायबरेली पर बात करिए। योगी भी आए थे। चुनाव के समय मुख्यमंत्री का दौरा था भी 2 महीने पहले योगी का रायबरेली में। मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री यहाँ आते हैं तो केवल सोनिया गांधी को गाली देने आते हैं। है हिम्मत तो सरकार में है, सत्ता में है। अगर श्रीमती सोनिया गांधी ने एम्स बनवाने का काम किया, कौन सी गाली दी? अच्छा बताइए। सुनिए, जय बार आते हैं कांग्रेस को गाली देते हैं, और किससे गाली दिलवा रहे हैं? जो कांग्रेस में पहले से रहकर कांग्रेस को लूटने का काम किए हैं। मैं बड़े साफ शब्दों में आपसे कह रहा हूं, एम्स बनवाया श्रीमती सोनिया गांधी ने ना, तो आप भी एक एम्स बनवा दीजिए। आपको तमाम अस्पताल जहां अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं है 8 साल में, और तो और आप पता लगा के देख लीजिए, अगर रेल कोच फैक्ट्री उन्होंने बनवाया, आप इंजन की फैक्ट्री खुलवा देते। आप समझने की कोशिश करिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा हो, आपको रायबरेली में जो सड़कें दिख रही हैं, आपको जो ओवरब्रिज दिख रहे हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सोनिया गांधी ने बनवाया है, उसका किंचित मात्र भी अगर दशमलव में भी अगर है हिम्मत, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आवे और उसका उद्घाटन करके दिखावें। ये शिलान्यास, ये सोनिया जी को गाली देना, क्योंकि सोनिया गांधी जी का जो त्याग है ना, उसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। वो चाहती तो खुद प्रधानमंत्री बन सकती, वो चाहती तो राहुल गांधी को दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बना सकते। लास्ट सवाल का, सुशील पासी जी भी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं कहीं? नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। हमारे नेता, हमारे अगवा जो भी हमें दिशा निर्देश देते हैं, हम उसका पालन करते हैं। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुशील पासी जी, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव। इनसे हमने खास बातचीत की, कई तर्कों पे हमने बातचीत की। आपको और इनकी अगर हमारी बातचीत आपको अगर अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यूपी टीवी के लिए श्री मोस्ती की रिपोर्ट।